Hello everyone, you are most welcome and I am gonna give you explanation about application of chemistry and its branches. That video will be helpful for those who actually want to make a future in that stream chemistry, and that also will be helpful for 11th and 12th standard student. तो हम इस वीडियो में केमिस्ट्री की एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। चलिए देखते हैं। लेट्स बिगिन। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। केमिस्ट्री इज द सेंट्रल साइंस। व्हाई इट्स कंसिडर्ड एज द सेंट्रल साइंस? बिकॉज इन केमिस्ट्री वी जस्ट लर्न अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड इट्स नेचर। दैट्स व्हाई that chemistry are related along with other subject. So just see here, chemistry is a central science. Its knowledge is required in the study of physics, biological science, applied science, earth science and in space science. And यहाँ पर जो है तो केमिस्ट्री का एप्लीकेशन ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एंड द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हम यहाँ पर हमारी बॉडी जो केमिकल रिएक्टिविटी परफॉर्म करती है या कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करती है, वहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन है। जैसे एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, फ्लूइड वी ड्रिंक, आवर क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल एंड सो ऑन। जैसे हम सांस लेते हैं, हम फूड अपटेक करते हैं, फ्लूइड ड्रिंक अपटेक करते हैं, हमारे क्लॉथ्स सब केमिकल रिएक्शन की बेस पर क्रिएट होते हैं और इनका प्रोडक्शन केमिकल बेस पर होता है, यानी केमिकल रिएक्शन से। दैट्स व्हाई दैट है रिलेटेड और द केमिस्ट्री आर अप्लाइड इन दैट ऑल स्ट्रीम। नाउ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एक्सपांड आवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विच नाउ हैज बीन यूज्ड इन अप्लाइड साइंस सच एज इन मेडिसिन। इसका मेडिसिन में एप्लीकेशन है। इन एग्रीकल्चर, नाउ सिमिलरली अलॉन्ग विथ केमिकल इंजीनियरिंग, और इसी तरह से ऑयल एंड पेट्रोलियम में भी इसकी एप्लीकेशन है। इसी तरीके से डाइज, पिगमेंट्स, इंक और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री और इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी, इसी तरह से एस्ट्रोकेमिस्ट्री और जियोकेमिस्ट्री, ये सारी फील्ड्स के अंदर में केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं। अब देखते हैं कैसे। तो पहले मेडिसिन, दवाइयाँ किस तरह से बनाई जाती है, कौन सी केमिकल रिएक्शन उस पर अप्लाई होती है और किस प्रोसेस से वो बनाई जाती हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र बनते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो वो केमिकल रिएक्शन की बेस पर उनको बनाया जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग में नए केमिकल कैसे सिंथेसाइज किए जाए और जो केमिकल्स में ड्रॉबैक है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। पेट्रोलियम और ऑयल, इसके अंदर में क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए केमिकल प्रोसीड किए जाते हैं। डाइस पिगमेंट बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड किए जाते हैं। और इसी तरह से इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यहाँ जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी न्यूक्लियर रिएक्शन लगाई जाती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल और प्लांट प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में केमिकल रिएक्शन की प्रोसीजर प्रोसीड की जाती है। नैनो केमिस्ट्री में इंटरनल स्ट्रक्चर, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में यूनिवर्स के पार्टिकल को स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्रीज। बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें से हमने यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस का सिलेक्शन किया है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन है फिजिकल केमिस्ट्री और फोर्थ वन हमने मेंशन किया है एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिफ्थ वन हमने मेंशन किया है बायोकेमिस्ट्री और सिक्स वन है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। सो यहाँ पर उसका डेफिनेशन मैंने आपको आगे बताने की कोशिश की। तो देखिए, वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस है, ग्रीन केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन थर्मोडायनामिक्स, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ हम देखेंगे पहले ग्रीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इट्स डेफिनेशन।
इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, जिसमें कार्बन और कार्बन कंपाउंड का स्टडी किया जाता है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ईस्टर, अल्डिहाइड, अमाइड, एसिड एनालाइड। सो ऐसे कंपाउंड की स्टडी करेंगे और उसकी एप्लीकेशन बहुत सारी फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर में, फूड में, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। तो यहाँ पर ये फील्ड्स है, ऑयल एंड पेट्रोलियम, और भी बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स है, जैसे कि यहाँ पर हम वाटर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर है, इसकी एप्लीकेशन है। नाउ नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अदर देन कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन के अलावा जो दूसरे कंपाउंड आते हैं उसकी स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इंक्लूड मेटल, मिनरल एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हम यहाँ पर इनकी स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री में अगर आप देखें उसका एप्लीकेशन है, मटेरियल्स के अंदर में एप्लीकेशन है, नैनो केमिस्ट्री में पर्सनल केयर, टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस भी हैं अदर देन कार्बन कंपाउंड को, जिसमें स्टडी किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके नेक्स्ट ब्रांच है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री। हम यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में किस तरह से स्टडी करते हैं, चलिए देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग केमिस्ट्री। It deals with the study of property of matter, its study of atom, molecule and fundamental concept related to electron, energy and dynamic therein. और in other word आप दूसरे जुमलों में यूँ भी कह ले, फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाउ मैटर बिहेव ऑन अ मोलिकुलर एंड एटॉमिक लेवल एंड हाउ केमिकल रिएक्शन occur based on analysis, principle, law and theories। और ये इस तरीके से कहा जा सकता है। और यहाँ इसकी एप्लीकेशन है ऑस्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, इन क्रिस्टलोग्राफी, इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन नैनो केमिस्ट्री। सो यहाँ पर ये फील्ड्स के अंदर क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री की क्या है एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर जो है तो फिजिकल केमिस्ट्री अप्लाई होता है। एंड द नेक्स्ट ब्रांच वी हैव हियर एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ दैट एनालिटिकल केमिस्ट्री इज रिलेटेड अलॉन्ग विद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव concept and which is belong to measurement quantitatively and qualitatively. Now definition of analytical chemistry is here. Analytical chemistry studies and use instrument and method used to separate, identify and quantify matter. Now the other definition, analytical chemistry is a branch of chemistry that deals with the separation, identification and quantification of chemical compound. इसके अंदर में इसकी यहाँ पर प्रोसेस है, डिफाइन प्रॉब्लम, सिलेक्ट मेथड एंड सो ऑन। एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ये जैसे चार्ट में आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन भी की है, जैसे फॉरेंसिक साइंस और इन बायो एनालिसिस और इन केमिकल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एनालिसिस और मटेरियल एनालिसिस। और दूसरे चार्ट में आप देखेंगे मेडिसिन, इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर एंड क्वालिटी कंट्रोल में भी इसकी क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। दैट्स ऑल एप्लीकेशंस है। Now in bio, what is biochemistry? The next branch of chemistry is biochemistry। और biochemistry का definition क्या है? Biochemistry is the branch of science that explore the chemical process within and related to the living organism। और ये जो है तो biochemistry means that the reaction occurred in specific living organism and that is resemble along with life process। Now biochemistry, in other words, you can say that biochemistry sometimes called biological chemistry is the study of chemical process within and relating to living organism। Biochemical process give rise to the complexity of life। तो यहाँ पर आप किसी लिविंग स्पीसीज के अंदर में यहाँ पर जो है तो केमिकल रिएक्टिविटी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसी को यहाँ पर कहा गया है बायोकेमिस्ट्री। उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर दिया है उसकी एप्लीकेशन मेडिसिन के अंदर है, न्यूट्रिशंस में है और एग्रीकल्चर में है। मेडिसिन के अंदर अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है इसे। आगे दिए द कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री इज द अनदर वन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट यूज कंप्यूटर साइमल्टेशन टू असिस्ट इन सॉल्विंग केमिकल प्रॉब्लम। यहाँ पे जो एनालिटिकल लेवल के ऊपर में अगर आप देखें तो केमिकल का रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 डायमेंशनल फॉर्म में, 4 डायमेंशनल, तो ये सारा का सारा कंप्यूटर का यूज़ करके किया जाता है। ऐसे ही आप ग्राफिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है तो इसका रिलेशनशिप यानी स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, रिएक्शंस, दैट्स ऑल आर रिप्रेजेंटेड इन द 3 डायमेंशनल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, सो दैट्स कॉल्ड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री।
तो ये इसकी बहुत ज़्यादा आज जो है तो आज जो आप ये स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ज़रिए से, तो ये सारी यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। और यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन दूसरी फील्ड में भी बताया, जियोमेट्री ऑप्टिमाइजेशन, ज्योमेट्री को पहचानना जानना, इलेक्ट्रॉनिकल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन, ट्रांजिशन स्ट्रक्चर, थर्मोडाइनमिक कैलकुलेशन, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे IR, NMR, UV, ये यहाँ पर जो है तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का क्या है एप्लीकेशन है। आप 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की गई, थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की गई। सो दैट्स ऑल। यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दी हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेजोनेंस का स्पेक्ट्रा कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर उसकी बेस पे आप कंप्यूटर में उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल जो सेकंड डायग्राम दिया है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो तो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन HPLC टेक्निक की बेस पे आप यहाँ पर If you like it, so click the subscribe button and give it thumbs up. Thanks for watching. Have a nice day. Goodbye.